हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करें, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, जिनको हिंदी में हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वो होते हैं हमारे पास √2, √3, √5, √7, √8, पाई, 1/√2, 1.67, 667, 6667। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां पर हमें किस तरह के अपरिमेय संख्याओं को गुणा करना है, मतलब किस तरह के इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर मैं इनमें से कोई नंबर एक उठा लूं, जैसे √3 उठा लिया, इसके साथ मैं कुछ भी जोड़ के दिखा दूं या कुछ भी माइनस करके दिखा दूं, जैसे मैंने 1 माइनस किया, तो ये मेरे पास जो एक नंबर आ गया इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही फिर से कोई सा भी एक नंबर यहां से उठा लेता हूं, मैं √2 उठा लिया। अब इसको मैं किसी भी एक नंबर के साथ जोड़ लूं, चाहे ये नंबर हो या फिर रेशनल नंबर हो, ये हमारे पास आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें, हमें ये चीज यहां पर फाइंड करनी है। तो वही हमें यहां पर सीखना है। तो मैंने आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दिखा रखे हैं। पहला है √3 + 1 और √2 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करने वाले हैं हम, जरा वो देखते हैं। तो करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम होगा, ये जो √3 है ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दोनों के पास ही रूट है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रूट में ही आएगा, जो होगा √6। ठीक है। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ। साइन का भी खास ख्याल रखेंगे। जब आप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास रूट नहीं है, इसके पास रूट है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे करते हैं, ये बाहर ही रह जाएगा, ये अंदर रहेगा। मतलब इस तरीके से लिखेंगे 1√3। अब ध्यान रखें, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर प्लस का साइन ही आगे आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है √2 के साथ। इसके पास रूट नहीं है, इसके पास रूट है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1√2। क्योंकि रूट नहीं है तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता। इसको रब कर देता हूं यहां से। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसी 1 से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 के पास प्लस है, यहां पर भी इस 1 के पास प्लस है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर सारे नंबर्स एक दूसरे से प्लस हो रहे हैं। तो प्लस का फंडा ये है कि कौन किससे प्लस हो सकता है। ध्यान से सुने, ये √6 है तो ये सिर्फ उन्हीं टर्म से प्लस हो सकता है, उन्हीं से प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है जिसके पास √6 हो। तो √6 वाला सिर्फ √6 वाले के साथ ही प्लस या माइनस हो सकता है, तो यहां पर कहीं है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये है 1√3। 1√3 सिर्फ √3 वाली टर्म के साथ ही प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, जो कि यहां पर कहीं पर भी नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ये है 1√2, ये सिर्फ √2 वाली टर्म के साथ ही प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, जबकि यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लास्ट में हमारे पास है 1। अब ये 1 उन्हीं नंबर के साथ प्लस हो सकता है जिसके पास रूट ना हो, क्योंकि इसके पास रूट नहीं है तो उन्हीं नंबर के साथ जुड़ सकता है या घट सकता है जिनके पास रूट ना हो। अब यहां रूट है, यहां रूट है, यहां रूट है, इसके पास नहीं है, तो ये चारों के चारों ऐसे ही रहेंगे, किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया यहां पर। ठीक हो गया। अब हम अगला वाला देखेंगे। इसको मैं यहां से एरो को, आपको एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया मैंने। इसमें कैसे करेंगे जरा ध्यान देखो। पहले √7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम तो आपके पास ये होगा कि √7 को √3 से मल्टीप्लाई करें। तो दोनों के पास रूट है, तो जो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा √21। आंसर भी रूट में ही आएगा कि दोनों के पास रूट है। अब √7 को 1 से करना है मल्टीप्लाई। इसके पास रूट है, इसके पास नहीं है, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता।
तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा वो मैं समझाता हूँ। पहले देखो इसके आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो आंसर तो प्लस में ही आना है। ठीक है, अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 1√7 हो जाएगा। हो गया था। अब इसकी बारी, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके पास रूट नहीं है, इसके पास रूट है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये अंदर जाके तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको आप लिखोगे, पहले तो साइन का देख लेते हैं। इसके आगे प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस 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 ही लगाते हैं हम, तो साइन हमारे पास प्लस हो गया। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। जब आप 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 2 × 2 होता है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये है √21, तो ये सिर्फ √21 वाली टर्म्स के साथ ही ऐड हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, प्लस कर सकते हो, जोड़ सकते हो या तो घटा सकते हो। तो कहीं पर और √21 नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये है √7, कहीं पर और √7 नहीं है तो ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ये है √3 वाली टर्म, तो किसी के पास √3 नहीं है इसलिए ये भी ऐसे ही रहेगा। ये है बिना रूट वाला, यहाँ पर कोई टर्म बिना रूट वाली नहीं है। कहीं इसको गलती से मत सोच लेना, ये इसके साथ है तो ये ओवरऑल इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है। तो इसको ऐड होने के लिए इसी के जैसा नंबर चाहिए बिना रूट वाला, जो कि है नहीं, तो क्या करेंगे, इसका ऐसे ही रह जाएगा। अब यहां पर इसको देख लेते हैं, √3 को पहले √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको मैंने समझाया था डायरेक्टली, वैसे तो √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो तरीका मैं यहां समझा रहा था वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 आता है, और √9 होता है 3 के इक्वल। तो मैं डायरेक्टली समझाता हूं आपको, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3। ये चीज आप ध्यान में रखना। एक जैसे रूट वाले नंबर होते हैं तो आंसर कैसा आता है ये आपको मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं। मतलब कि जब आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है, ध्यान रखें। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3। √5 को √5 से करोगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये तरीका अप्लाई करना है आपने। √3 को √3 से किया तो आंसर कितना आ गया, 3। अब ये √3 को 1 से करोगे, 1 अंदर जाके तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, पहली चीज। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो आंसर में प्लस आएगा। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1√3। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी बारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये अंदर जाके तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इसके साथ चिपका के रख दोगे। ठीक है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस है, तो यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस को क्या सीखा है आपने, माइनस ही सीखा है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2√3। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, पहली चीज। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो फिर माइनस प्लस कितना हो गया आपका, माइनस, और 2 आ गया। ठीक है, अब कौन किसके साथ जुड़ सकता है, कौन किसके साथ घट सकता है, जरा वो देखेंगे। ये है 3, तो इसके पास रूट नहीं है, इसके पास भी रूट नहीं है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो सिंपल सी बात है माइनस ही करेंगे। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। समझ में आ गया। इन दोनों को देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये √3 है, ये भी √3 है, एक जैसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। एक जैसे हैं, √3 है तो फिर माइनस हो सकते हैं। तो माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये है 1, ये है -2, तो 1 - 2 होता है -1। ठीक, यहां √3 है, यहां √3 है, तो आंसर में भी √3 लगाना है। तो 1√3 - 2√3 होता है -1√3। अब ये आपके पास एक परिमेय संख्या है, ये आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों एक दूसरे से घट नहीं सकते। तो घट नहीं सकते तो क्या करोगे, इसको यहीं पर छोड़ दोगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस वीडियो में सीख लिया है कि दो अपरिमेय संख्याओं को, दो इर्रेशनल नंबर को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको खुद करेंगे। √2 प्लस √2, √3 प्लस √2 और √2 - 1, इनको मल्टीप्लाई करें। √5 - 1 और √5 प्लस 2। तो ये काम आपको करना है, आपका ये होमवर्क रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।